हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उतना ही इंपॉर्टेंट होता है इस फूड का हमारे बॉडी में सही तरीके से डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्ब होना एक्सेट्रा। ये खाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बॉडी में एक दोष रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है पित्त दोष। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयरन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिटेल अबाउट वात दोष के बारे में जाना था। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ पित्त दोष इन ह्यूमन बॉडी को डिटेल में जानेंगे। तो पित्त दोष में आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पित्त दोष, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोष, थर्ड कॉमन फंक्शंस ऑफ पित्त दोष, फोर्थ कॉमन साइट्स ऑफ पित्त दोष एंड फिफ्थ सब टाइप्स ऑफ पित्त दोष इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पित्त दोष। पित्त दोष की निरुक्ति है तप संतापे, मीनिंग क्रिएशन ऑफ हीट और कलर चेंज एक्सेट्रा। इसके सिनोनिम्स है अनिल, अग्नि, पवन और वहिनी। अग्नि जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिनोनिम्स है पित्त का। आचार्य सुश्रुत ने तो पित्त के सब टाइप्स एक्सप्लेन करते हुए अग्नि वर्ड ही यूज किया है। फॉर एग्जांपल साधक अग्नि, पाचक अग्नि एक्सेट्रा। तो सवाल अब ये आता है, क्या अग्नि और पित्त दोनों एक है या अलग अलग? चलो अब इसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। पित्त एक सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती है, और अग्नि जो है वो एक एनर्जी है जो पित्त के अंदर रिसाइड करती है। अग्नि की प्रॉपर्टीज उष्ण और तीक्ष्ण होती है, जो कि पित्त की भी मेन प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसके साथ साथ पित्त के कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सस्निग्ध, सर एक्सेट्रा। हाँ, ये बात सही है कि पित्त का मेन फंक्शन डाइजेशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ पित्त के और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। और कंसेप्ट ऑफ अग्नि चैप्टर भी हम डिटेल में कवर करेंगे इन फ्यूचर। सो पित्त और अग्नि कई जगह सिमिलर मीनिंग शो करते हैं और कई जगह उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्या पित्त और अग्नि दोनों एक है या अलग अलग, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी हाँ कभी ना। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पित्त दोष। पित्तम अग्न्यम, यानी पित्त जो है वो फायरी नेचर का होता है और पंचमहाभूत से संपूर्ण होता है, जिसमें अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंट होती है। अब पित्त के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, जो है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोष। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्तरम सरम द्रवम, जिसमें फर्स्ट है सस्नेह यानी स्लाइटली ऑयली। जैसे कि मेंशन किया है, सस्नेह यानी स्लाइटली ऑयली, ये पित्त की प्रॉपर्टी होती है। हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें स्लाइटली ऑयलीनेस होना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन याद रहे ऑयलीनेस जो है वो कफ की मेन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यहाँ स्लाइटली ऑयलीनेस लिखा है। सेकंड प्रॉपर्टी है तीक्ष्ण, दैट इज शार्प और पेनिट्रेटिंग पावर। तीक्ष्ण और शार्प प्रॉपर्टी के कारण पित्त फूड के मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन पित्त अगर ज्यादा या एबनॉर्मल हो गया तो डाइजेस्टिव ट्रैक में अल्सर्स फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर्स। थर्ड प्रॉपर्टी है उष्ण यानी हॉट। उष्ण प्रॉपर्टी डायरेक्टली डाइजेशन से रिलेटेड होती है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, उष्ण और तीक्ष्ण प्रॉपर्टी पित्त की मेन प्रॉपर्टीज होती है। पित्त के हॉट प्रॉपर्टी के कारण ही किसी भी सब्सटेंस का कलर, टेस्ट और ऑर्डर चेंज होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है लघु, मींस लाइट। अगर खाना सही से पकाओ तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर में लाइटनेस फील होती है। सो लाइटनेस और लघु इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पित्त दोष। फिफ्थ प्रॉपर्टी है विस्त्रम यानी अनप्लीजेंट स्मेल। पित्त दोष की एक यूनिक स्मेल होती है जो हर इंसान की अलग अलग होती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है सर, मींस फ्लोइंग नेचर। डाइजेशन के दौरान पित्त फूड के मॉलिक्यूलर सरफेस को अच्छे से कवर करता है और इजीली स्प्रेड हो जाता है, सो दैट पित्त को ज्यादा सरफेस एरिया मिले फूड पर एक्ट करने के लिए, और ये होता है ड्यू टू सर प्रॉपर्टी ऑफ पित्त दोष। सेवेंथ प्रॉपर्टी है द्रवम यानी लिक्विड नेचर। पित्त में थोड़ा वाटरी एलिमेंट होता है जो उसके फ्लोइंग नेचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पित्त बहुत तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस जीआईटी में रिलीज करता है, जिसके लिए द्रव क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, और ये क्वालिटी ज्यादा या कम होने से डाइजेशन अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, चावल को पकाते टाइम अगर पानी की क्वांटिटी कम हो तो चावल जल जाता है, और वही अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो तो चावल गीले हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोष समाप्त होते हैं। नाउ आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ पित्त दोष बताए, जिसको हम इस टेबल से जानते हैं। आचार्य चरक ने पित्त के 5 क्वालिटीज बताए, जो है सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव और सर। आचार्य सुश्रुत ने 2 ही क्वालिटीज बताई है, उष्ण और तीक्ष्ण। वही आचार्य वाग्भट ने 8 क्वालिटीज बताई है, सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, द्रव, सर, विदग्ध और वैशद्य। अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर, जो है कॉमन फंक्शंस ऑफ पित्त दोष। पित्तम पक्ति उष्ण दर्शने श्रुत त्रुट रुचि प्रभा मेधाधि शौर्य तनु आर्दवे। अब इस श्लोक का मीनिंग समझते हैं। पक्ति मीन्स डाइजेशन, जो पित्त का मेन फंक्शन होता है। पित्त के तीक्ष्ण और उष्ण प्रॉपर्टी के कारण जो बाहरी पंचमहाभूत है उसको शारीरिक पंचमहाभूत में कन्वर्ट करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर प्रॉपर डाइजेशन। ध्यान रहे, आयुर्वेद में डाइजेशन बस फूड का डाइजेशन नहीं, बल्कि एयर, वाटर और नॉलेज के डाइजेशन को भी कहा गया है। अब यहाँ डाइजेशन का मतलब सही तरीके से बॉडी में एक्सेप्टेंस को कहा गया है, चाहे वो खाने पीने का हो या नॉलेज का हो या किसी और चीज का। अगर डाइजेशन, कन्वर्जन और असिमिलेशन बॉडी में सही तरीके से नहीं हुआ तो वो रोग उत्पत्ति का कारण बन जाता है। सेकेंड फंक्शन है उष्मा यानी हीट।
जैसे कि आपको पता है मेटाबॉलिज्म में जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिससे कॉन्स्टेंटली हीट प्रोड्यूस होती है। और हमारे शरीर में ऐसे कई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है जिसके लिए बॉडी का सही टेम्परेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब शरीर में पित्त विकृत हो जाए या बढ़ जाए तो बॉडी में फीवर डेवलप होता है। थर्ड फंक्शन है दर्शन यानी विजन। हमारी आंखें एक पित्त प्रीडोमिनेंट ऑर्गन है और जैसे कि आपको पता है पित्त अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है, तो जो दृष्टि या विजन का जो फंक्शन है वो नेचुरली पित्त का ही होगा, ये अंडरस्टूड है। इसमें मेनली आलोचक पित्त इन्वॉल्व होता है जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फोर्थ फंक्शन है श्रुत मीन्स हंगर। भूख लगने की जो फीलिंग है वो हमारे शरीर में पित्त के कारण होती है। जैसे हमने 12th में पढ़ा था मेटाबॉलिज्म बॉडी में कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जहां डीजनरेटेड सेल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं न्यूली जनरेटेड सेल्स से, जिसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जो हमें फूड से मिलता है। सही टाइम पे भूख लगना ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से फंक्शन कर रहे हैं। हम सभी ने ये चीज तो जरूर एक्सपीरियंस की है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा एपेटाइट कम हो जाता है और हमें भूख कम लगती है, लेकिन जैसे हम रिकवर करते हैं तो हमारा एपेटाइट धीरे धीरे सही हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में पित्त का सही से फंक्शन होना यह हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ फंक्शन है त्रुट यानी थर्स्ट। पित्त की एक्टिविटी के दौरान वाटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो म्यूकोजल लाइनिंग और ऑर्गन्स को पित्त की हीट से प्रोटेक्टेड रख सके। इसीलिए थर्स्ट सेंसेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पित्त दोष। जब हमें फीवर आता है तो पित्त की हॉट प्रॉपर्टी के कारण शरीर में थर्स्ट सेंसेशन भी बढ़ जाता है, इसीलिए हमें गले में और मुंह में ड्राइनेस फील होती है। सिक्स्थ फंक्शन है रुचि मीन्स टेस्ट। जब जठराग्नि फूड को सही तरीके से डाइजेस्ट करती है तो हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है और हमारे जीवा या टंग पर टेस्ट सेंसेशन सही तरीके से फंक्शन करते हैं। खाने का सही टेस्ट आना ये नॉर्मल डाइजेशन के प्रोसेस को इंडिकेट करता है। अब जठराग्नि क्या होती है और अग्नि कितने टाइप्स की होती है ये सब आप आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेवेंथ फंक्शन है प्रभा यानी स्किन पर ग्लो और उसका सही कॉम्प्लेक्शन होना। जब डाइजेशन प्रॉपर होता है तो सारे धातु का पोषण सही तरीके से होता है, जिसमें से रस और रक्त धातु स्किन के टेक्सचर और कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए प्रभा पित्त का फंक्शन होता है। नाउ एट्थ फंक्शन इज मेद मीन्स किसी भी चीज को समझने की कैपेसिटी। माइंड और बॉडी दोनों फंक्शनली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए पित्त की हेल्प से जब फूड सही तरीके से डाइजेस्ट होता है तो मेंटल स्टेट भी सही रहती है और इंसान को नॉलेज सही तरीके से और जल्दी जल्दी ग्रास्प होता है, जिसके लिए मेनली साधक पित्त रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नाइन्थ फंक्शन इज शौर्य यानी बहादुर या निडरपन। जैसे कि मैंने बताया था जब पित्त नॉर्मल रहेगा तो डाइजेशन भी नॉर्मल होगा और सारे धातु सही तरीके से नरिश होंगे, और जब धातु सही तरीके से नरिश होंगे तो बॉडी में ताकत आएगी जिससे ब्रेवनेस या करेज बॉडी में फील होगा। नाउ 10th फंक्शन इज तनु मार्दव यानी जब मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा तो रस और रक्त धातु के कारण स्किन का कॉम्प्लेक्शन एनहांस होगा, जिससे स्किन सॉफ्ट, डेलिकेट और लस्चरस हो जाएगी। इसलिए नोट करें स्पेशली गर्ल्स जिन्हें स्किन केयर बहुत पसंद होता है, अगर आपको अच्छी और स्मूथ स्किन चाहिए तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट से ज्यादा अपने डाइजेशन और डाइट पर फोकस करो। अगर आपका पित्त बैलेंस रहेगा तो डाइजेशन सही से होगा, और अगर डाइजेशन सही से होगा तो आपकी स्किन स्मूथ और परफेक्ट रहेगी। इस पॉइंट के साथ हमारे जनरल फंक्शंस ऑफ पित्त दोष यही समाप्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर जो है मीडिया फॉर एक्टिविटी ऑफ पित्त दोष। फर्स्ट, जैसे कि हमने बात में भी पढ़ा था पित्त का मेटाबॉलिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है और ये मीडिया के लिए रस और रक्त धातु हेल्पफुल होती है। पित्त और रक्त आश्रय आश्रय संबंध में रहते हैं, इसलिए उनके प्रॉपर्टीज और फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं। सेकंड, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग डाइजेस्टिव जुसेस सीक्रेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसीलिए उन्हें भी पित्त की एक्टिविटी का मीडिया या मीडियम माना गया है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेकंड टॉपिक पर जो है कॉमन साइट्स ऑफ पित्त दोष, जिसका श्लोक है नाभिरा आमाशय स्वेद लसिका रुधिर रस द्रीक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता। वैसे तो त्रिदोष पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे वात का प्रीडोमिनेंस लोअर एब्डोमेन में रहता है और कफ का चेस्ट रीजन में, ठीक उसी तरह पित्त का प्रीडोमिनेंस होता है बिटवीन हार्ट एंड अम्बलिकस। नाउ श्लोक के थ्रू पित्त के प्रीडोमिनेंट साइट्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है नाभि। अम्बलिकस के पास जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको नाभि कहा गया है, जहां ऑर्गन्स रिलेटेड टू डाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास एक्सेट्रा। सेकेंड साइट है आमाशय यानी स्टमक। चक्रदत्त ने आमाशय के दो भाग बताए, ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय। ऊर्ध्व आमाशय को पित्त का स्थान बताया है और अधो आमाशय को कफ का स्थान। थर्ड साइड है स्वेद यानी स्वेट। स्वेट या पसीने को पित्त का साइड बताया गया है जो कि पित्त की हीट को कंट्रोल करता है और जो एक्सेसिव हीट है उसे स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। फोर्थ साइट है लसिका या सीरम, वाटरी एलिमेंट इन द स्किन विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ स्किन टिश्यू इज ऑल्सो अ साइट ऑफ पित्त दोष। फिफ्थ साइट है रुधिर यानी ब्लड। पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध होने के कारण रक्त को पित्त का मेन साइट माना गया है। सिक्स्थ साइट है रस। हमने पढ़ा है कि रस और रक्त के सर्कुलेशन से पित्त बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करता है जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, थर्मोरेगुलेशन एक्सेट्रा, इसलिए रस को पित्त का साइट माना गया है। आलोचक पित्त विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए पित्त को विजन का साइट माना है। एंड लास्टली एट साइट इज स्पर्शेंद्रिय।
स्पर्श की साइट होती है स्किन। हम जो भी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स या पेस्ट लगाते हैं वो स्किन के थ्रू डाइजेस्ट होकर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोकल पित्त प्रेजेंट इन द स्किन। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है सब टाइप्स ऑफ पित्त दोष। कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष चैप्टर में मैंने तीनों दोष के सब टाइप्स की ट्रिक बताई थी, जिसमें से पित्त की ट्रिक थी पित्त के पी से पी सबर। सो पित्त के 5 सब टाइप्स है। फर्स्ट पाचक पित्त, सेकंड साधक पित्त, थर्ड आलोचक पित्त, फोर्थ भ्राजक पित्त एंड फिफ्थ रंजक पित्त। अब एक एक करके इनके सब टाइप्स के साइट्स और फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट सब टाइप इज पाचक पित्त, जिसकी साइट है द रीजन बिटवीन आमाशय एंड पक्वाशय इज कॉल्ड एज ग्रहिणी एंड दिस इज द साइट ऑफ पाचक पित्त। अब इसके फंक्शन देखते हैं। डाइजेशन पाचक पित्त का मेन फंक्शन होता है और इसीलिए इसको अनल ऐसा भी कहते हैं। पाचक पित्त बाकी सभी सब टाइप्स ऑफ पित्त को स्टिमुलेशन देता है, सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसीलिए पाचक पित्त को पाचक अग्नि, कोष्ठाग्नि या जठर अग्नि भी कहते हैं। शॉर्ट में अगर समझाऊं तो जो प्राइमरी डाइजेशन एब्डोमेन में होता है, अगर वो नॉर्मल रहेगा तो बाकी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है बॉडी में वो भी नॉर्मल रहेगी। बट अगर प्राइमरी डाइजेशन एबनॉर्मल रहा तो इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा और जो टॉक्सिक फूड है उस पर जठर अग्नि काम करेगी और जो धातुज है उनको इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। सेकंड इज रंजक पित्त। पित्त इन आमाशय इज कॉल्ड एज रंजक पित्त। इट्स मेन फंक्शन इज टू गिव कलर टू द ब्लड। रंजक से रंग याद रखना। आहार रस के अंदर रक्त धातु के पोषक एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम प्रिकर्सर ऑफ रक्त धातु कहते हैं। रंजक पित्त उस पोषक एलिमेंट्स पर काम करता है और ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब डाइजेस्टिव जूसेस में जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है तो वो स्प्लीन और लिवर के तरफ आ जाते हैं, जहां पर वो रंजक पित्त की मदद से रस से रक्त में कन्वर्ट होते हैं। इन शॉर्ट रंजक पित्त ही ब्लड को कलर देता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। थर्ड सब टाइप इज साधक पित्त। साधक पित्त को ट्रिक से याद रखो। स से साधक और स से सत्व, यानी ये ब्रेन पर काम करता है। तो साधक पित्त बुद्धि, मेद और अभिमान के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साइड से हार्ट एंड ब्रेन। साधक पित्त तमस और कफ को बॉडी में कम करता है और मन को स्टिमुलेट करता है अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए। इसीलिए जिन लोगों का साधक पित्त नॉर्मल होता है उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और उन्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी बहुत आसानी से समझ आ जाती है। इसी फंक्शन के कारण साधक पित्त को मेदगार पित्त भी कहते हैं। जब माइंड कंट्रोल में रहता है तो शुक्र धातु की क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, जिससे ओज का प्रोडक्शन होता है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसीलिए इसको ओजकर पित्त भी कहते हैं। लो IQ होना, मेमोरी लॉस होना या कहीं पर चीजें भूल जाना, ये सब ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ साधक पित्त हो सकता है। और जब माइंड कमजोर होगा तो कंफ्यूजन और भय जैसे फीलिंग भी उत्पन्न होती है। फोर्थ सब टाइप है भ्राजक पित्त। जो पित्त हमारे स्किन में प्रेजेंट रहता है उसको भ्राजक पित्त कहते हैं। ये हमारे स्किन को कॉम्प्लेक्शन, कलर और टेक्सचर प्रोवाइड करता है। भ्राजन का मीनिंग ही है ब्राइट करना या ग्लोरीफाई करना। टच सेंसेशन के लिए स्किन रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सेंसेशन हमारे बॉडी में सही से आए इसके लिए भ्राजक पित्त रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी चीज सॉफ्ट है या हार्ड है, ठंडी है या गर्म है, ये सब हम भ्राजक पित्त के कारण ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमारी स्किन बर्न हो जाती है तब हम उस पे सैंडलवुड का पेस्ट लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और वो पेस्ट सही से काम भी करता है। लेकिन जब वो पेस्ट ड्राई हो जाता है और हम उसको सेकंड टाइम यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम जितना इफेक्टिव नहीं होता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम वो पेस्ट यूज करते हैं तो उसके अंदर के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो भ्राजक पित्त के थ्रू स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब हम सेकंड टाइम यूज करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। लाइकवाइज हमें स्किन के थ्रू पसीना आता है और भ्राजक पित्त स्किन में प्रेजेंट रहने के कारण स्वेटिंग मैकेनिज्म और स्वेट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फिफ्थ सब टाइप है आलोचक पित्त, जो विजन या दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप क्या है, क्या कलर है, कितनी हाइट है और उसको अपने विजन के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना, ये सब के लिए आलोचक पित्त रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉल बिल्डिंग है तो उसकी इमेज हमारे आंखों में अपने आप एडजस्ट हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आलोचक पित्त। बेल संहिता में आलोचक पित्त के 2 टाइप्स बताए, चक्षु विशेषक एंड बुद्धि विशेषक। ये 2 टाइप्स आई और ऑप्टिक सेंटर इन द ब्रेन के ऑप्टिक पाथवे को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमारा पित्त दोष चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले हम 5 सब टाइप्स ऑफ पित्त को टेबुलर फॉर्म में देखते हैं ताकि आपको ये इजीली लर्न हो जाए। सो फर्स्ट है पाचक पित्त, जिसकी साइट है ग्रहणी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन और इसके सिनोनिम्स है अनल और कोष्ठाग्नि। सेकंड है रंजक पित्त, जिसके साइट है आमाशय। इसका मेन फंक्शन है टू गिव कलर टू द ब्लड एंड इसके सिनोनिम है हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। थर्ड है साधक पित्त, जिसके साइट है ब्रेन एंड हार्ट। इसका मेन फंक्शन है टू गिव प्रॉपर फंक्शन ऑफ बुद्धि एंड माइंड और इसके सिनोनिम है मेदकर पित्त एंड ओजकर पित्त। फोर्थ है भ्राजक पित्त, जिसका साइट है स्किन और जिसका मेन फंक्शन है टू मेंटेन कॉम्प्लेक्शन, कलर एंड लस्टर ऑफ द स्किन और इसका सिनोनिम है भ्राजक अग्नि। फिफ्थ और लास्ट सब टाइप है आलोचक पित्त, जिसके साइट है आइस और इसका मेन फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। इसके 2 टाइप्स बताए गए, चक्षु विशेषक एंड बुद्धि विशेषक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पित्त दोष चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट थर्ड एंड लास्ट शारीरिक दोष, जो है कफ दोष। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।